या रसूल अल्लाह, मस्जिद तो बन गई मगर लोग नमाज के वक्त कैसे जमा होंगे? हमें कोई ऐसा तरीका सोचना होगा जिससे लोगों को नमाज के वक्त बाखबर किया जा सके। अगर हम नमाज के वक्त आग रोशन कर दें, दूर दूर तक धुआं नजर आएगा और लोग समझ जाएंगे कि नमाज का वक्त हो गया है। मैंने ख्वाब में देखा कि कोई मुझे ऐसे कलिमात अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मस्जिद नबवी की दीवारें खड़ी हो चुकी थी, मिंबर सज चुका था, लेकिन फजा में अभी उस एक आवाज की कमी थी जो बिखरे हुए दिलों को एक मरकज पर जमा कर दे। सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम के सामने ये बड़ा सवाल था कि नमाज का वक्त होने पर सबको इत्तला कैसे दी जाए। किसी ने आग जलाने की बात की, किसी ने नाकूस बजाने की राय दी, लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कुछ और ढूंढ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए एक ऐसी पहचान चाहते थे जो गैरों से अलग, खालिस और तौहीद की खुशबू से महक रही हो। मशूरे जारी थे कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की बसीरत काम आई। उन्होंने तजवीज दी कि क्यों ना किसी आदमी को पुकारने के लिए भेजा जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह सादा मगर पुर असर बात पसंद आई और हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म हुआ कि वो अस्सलातु जामिया, नमाज के लिए जमा हो जाओ, कहकर लोगों को बुलाएं। मगर अभी मशीयत इलाही को कुछ और ही मंजूर था। वो अल्फाज जो रहती दुनिया तक फजाओं में गूंजने वाले थे, वो अभी पर्दाए गैब में थे। फिर वो मुबारक घड़ी आए जब जमीन पर आसमानी कलिमात उतरे। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद अंसारी रजी अल्लाह अन्हु ने ख्वाब में देखा कि एक फरिश्ता अजान के वो अल्फाज सुना रहा है जो आज हमारी रूहों में उतरे हुए। ख्वाब में देखा कि कोई मुझे ऐसे कलिमात सिखा रहा है जो दिल को। जब उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह ख्वाब सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मिन जानिब अल्लाह करार दिया। दिलचस्प बात यह थी कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु और दीगर सहाबा ने भी वैसा ही ख्वाब देखा। तस्दीक थी कि अब इस्लाम को अपनी मुस्तकिल पुकार मिल चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला, ये कलिमात बिलाल को सिखा दो क्योंकि उनकी आवाज तुमसे ज्यादा बुलंद और सुरीली है। और फिर मदीना की फजाओं में पहली बार अल्लाह अकबर की वो सदा गूंजी जिसने बातिल के ऐवानों में लर्जा तारी कर दिया और अहले ईमान के दिलों को सुकून बख्श दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वही तरीका, वही अल्फाज आज 1400 साल बाद भी कायनात के हर कोने में गूंज रहे हैं। पहली हिजरी के वाकयात में से हजरत सलमान फारसी के इस्लाम लाने का वाकया बहुत अहम है। ये फारिस के रहने वाले थे। उनके आबा और जदाद बल्कि उनके मुल्क की पूरी आबादी मजूसी आतिश परस्त थी। फारिस की जमीन मजूसियों का घर और एक बाप जो अपने बेटे को आग का खादिम बनाना चाहता था। ये सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु थे जिनका दिल लकड़ियों की इस आग से नहीं बल्कि हक की तड़प से जल रहा था। वो अपने आबाई दीन से बेजार हुए और सच्चे खुदा की तलाश में घर से निकल पड़े। उन्हें नहीं मालूम था कि यह सफर उन्हें ईरान से शाम और फिर गुलामी की जंजीरों में जकड़कर मदीना की खजूरों के बाग तक ले जाएगा। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु को अमूरिया के आखिरी राहिब ने मरते वक्त ये 3 मखसूस निशानियां बताई थीं ताकि वो नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान सकें। ऐ सलमान, इस आने वाले नबी में 3 निशानियां होंगी। पहली निशानी, वो सदका नहीं खाएंगे, यानी वो माल जो अल्लाह की रजा के लिए गरीबों को दिया जाए। दूसरी निशानी, वो हदिया कबूल फरमाएंगे और खुद भी उसमें से खाएंगे, यानी वो तोहफा जो मोहब्बत और इज्जत में दिया जाए। तीसरी निशानी, उनके दोनों कंधों शानों के दरमियान मोहरे नबुवत होगी। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु का सफर हक किसी सनसनीखेज तहकीक से कम न था। अमूरिया के राहिब ने उन्हें रुखसत करते हुए कहा था, सलमान, अब जमीन पर कोई ऐसा शख्स नहीं बचा जिसके पास मैं तुम्हें भेजूं, लेकिन अब उस नबी का वक्त करीब है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर होगा और खजूरों वाली जमीन मदीना की तरफ हिजरत करेगा। राहिब ने उन्हें ये 3 पासवर्ड्स दिए थे।
जब हजरत सलमान रजी अल्लाह अन्हु मदीना पहुंचे तो उन्होंने एक एक करके उनका तजुर्बा किया। हक की तलाश की कीमत बहुत भारी थी। डाकुओं ने उन्हें पकड़कर गुलाम बना दिया। वो कई बार पीछे गए, कई आकाओं की तलखी सही, मगर उनके जहन में उन ईसाई राहिबों की बातें गूंज रही थीं जिन्होंने नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां बताई थीं। आखिरकार तकदीर उन्हें मदीना ले आई। वो एक यहूदी के बाग में काम करने लगे, लेकिन उनकी नजरें हर लम्हा उफुक पर किसी आने वाले का इंतजार कर रही थी। सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु के पास बरसों का इल्म था और आजमाइश के लिए 3 पैमाने। पहले दिन वो खजूरें लेकर आए और कहा, यह सदका है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें अपने सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम को दे दी, मगर खुद हाथ न लगाया। सलमान रजी अल्लाह अन्हु के दिल ने दस्तक दी। पहली निशानी पूरी हुई। अल्लाह का नबी सदका नहीं खाता। दूसरे दिन वो फिर आए, मगर इस बार अल्फाज बदल गए। ये हदिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर खुद भी खाया और सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम को भी शरीक किया। सलमान रजी अल्लाह अन्हु की आंखें चमक उठी। दूसरी निशानी भी सच्ची निकली। अल्लाह का नबी हदिया कबूल फरमाता है। अब तीसरी और आखिरी निशानी बाकी थी, महर नबूवत। एक दिन मौका पाकर सलमान रजी अल्लाह अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलने लगे ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के दरमियान वो महर देख सकें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बेचैनी भांप गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक हटाई और जैसे ही सलमान रजी अल्लाह अन्हु की नजर उस मोहर पर पड़ी, बरसों की थकन मिट गई। वो तड़प कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिरे, रोते हुए कलमा पढ़ा और अपनी पूरी दास्तान सुना दी। एक शहजादा जो गुलाम बनकर आया था, आज कायनात के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जान निसार बन गया। मक्का के वो ताजिर, मुहाजिर और शहजादे जो कभी महलों में रहते थे, आज मदीना की गलियों में बेसर और सामानी की तस्वीर बने बैठे थे। ये सिर्फ गुर्बत नहीं थी, बल्कि अपने अहलो अयाल से जुदाई और परदेस की वो तन्हाई थी जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। अंसार ने मेहमान नवाजी तो बहुत की, मगर गैरतमंद मुहाजिरीन किसी के सहारे जीना नहीं चाहते थे। उनके हाथ काम करने के आदी थे, खैरात लेने के नहीं। मस्जिद नबवी की तामीर के बाद एक दिन तारीख साज फैसला हुआ। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु के घर में 50 के करीब मुहाजिरीन जमा थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की तरफ देखा और एक ऐसा जुमला फरमाया जिसने रहती दुनिया तक भाईचारे की तारीफ बदल दी। ये मुहाजिरीन तुम्हारे भाई हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक अंसारी का हाथ एक एक मुहाजिर के हाथ में थमाया। ये सिर्फ हाथ नहीं मिल रहे थे, ये 2 खानदानों की तकदीरें जुड़ रही थीं। अंसार ने वो कर दिखाया जो ख्वाब लगता है। उन्होंने अपने घरों के दरवाजे खोले और कहा, आइए, ये आप ही का घर है। भाई, ये मेरा घर है, आधा आपका। ये मेरा माल है, आधा आपका। और कुर्बानी की इंतहा देखिए। हजरत साद बिन रबी रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु से यहां तक कह दिया कि मेरी 2 बीवियां हैं, जो आपको पसंद हो मैं उसे तलाक दे दूं ताकि आपका घर बस जाए। ये वो बेमिसाल ईसार था जिसने साबित कर दिया कि ईमान का रिश्ता खून के रिश्ते से भी ज्यादा गहरा हो सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि जो लोग अपना सब कुछ मक्का में छोड़ आए हैं, उन्हें एक दूसरे के जज्बाती और रूहानी सहारे की जरूरत है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के उन बड़े सुतूनों को जोड़ियों में तकसीम कर दिया। अबू बकर उमर रजी अल्लाह अन्हु, तलहा और जुबैर रजी अल्लाह अन्हु, उस्मान और अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु। ये महज नाम नहीं थे, ये वो जोड़ियां थीं जिन्होंने आगे चलकर तारीख का रुख बदलना था। जब तमाम जोड़ियां बन गईं, तो एक नौजवान हस्ती जो बचपन से आगोश नबूवत में पली थी, बारगाह रिसालत में हाजिर हुई। हजरत अली अलैहिस्सलाम के दिल में एक टेस उठी। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सबको एक दूसरे का भाई बना दिया, मगर मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। आखिर मेरा भाई कौन है? अली रजी अल्लाह अन्हु का यह सवाल कोई माशी मुतालबा नहीं था, ये तो उस कुर्बत की तलाश थी जिसके बगैर उनकी रूह बेकरार थी। तब कायनात के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबे मुबारक हिले
और वो तारीखी अल्फाज अदा हुए जो रहती दुनिया तक अली रजी अल्लाह अन्हु की फजीलत का निशान बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। सुभान अल्लाह। अली रजी अल्लाह अन्हु को किसी आम इंसान का नहीं बल्कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाई बना दिया गया। जिसके भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, उसे दुनिया में किसी और सहारे की क्या जरूरत। नमाज पंजगाना की फर्जियत तो मक्का मुकर्रमा में वाक़या मेराज के मौके पर ही हो चुकी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आगाज में नमाज की रकतें कितनी थीं? इब्तिदाई तौर पर तमाम फर्ज नमाजों में सिर्फ 2-2 रकतें ही अदा की जाती थीं। ये वो दौर था जब मुसलमान मक्का में तंगी और हिजरत के मराहिल से गुजर रहे थे। हिजरत का पहला साल जहां मुसलमानों के लिए इस्तेहकाम का पैगाम लाया, वहीं इबादत के तरीके में भी एक अहम तब्दीली आई। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में सुकूनत पजीर हुए तो अल्लाह ताला के हुक्म से मुकीम के लिए नमाजों की तादाद में इजाफा कर दिया गया। ज़हर, असर और इशा की नमाजें 2 रकत से बढ़ाकर 4-4 रकत फर्ज कर दी गईं। फजर और मगरिब अपनी मखसूस हिकमतों के तहत अपनी साबिक़ा हालत पर ही रहीं। मदीना में मुहाजिरीन की आमद के बाद एक अरसा तक उनके यहाँ किसी बच्चे की विलादत न हुई। इस खामोशी का फायदा उठाते हुए मदीना के यहूदियों ने एक नफ्सियाती जंग छेड़ दी और ये दावा किया कि हमने मुसलमानों पर जादू कर दिया है, अब उनके यहाँ कोई नस्ल पैदा नहीं होगी। इस अफवाह ने मुहाजिरीन के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। इसी माहौल में 1 हिजरी को हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो के यहाँ हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हो की विलादत हुई। ये सिर्फ एक बच्चे की पैदाइश नहीं थी, बल्कि बातिल के जादू और झूठे प्रोपेगंडे की इबरतनाक शिकस्त थी। मदीना की गलियों में अल्लाह अकबर के नारे गूंज उठे, क्योंकि मुसलमानों को बरसों बाद ऐसी खुशी मिली थी जिसने दुश्मनों को खामोश कर दिया था। इस बच्चे की खुशनसीबी का आलम देखिए कि पैदा होते ही बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लाए गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर चबाकर उनके मुंह में डाली। इस तरह हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु वो पहले खुशनसीब मुहाजिर बच्चे बने जिनके पेट में सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक लुआब दहन पहुंचा। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु की पैदाइश ने साबित कर दिया कि जहां अल्लाह की रहमत का साया हो, वहां दुश्मनों के तमाम जादू और साजिशें मिट्टी में मिल जाती हैं। हिजरत का दूसरा साल अपने दामन में बड़े बड़े इनकलाबात समेटे हुए था। मदीना आने के बाद तकरीबन 16 से 17 माह तक मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज अदा करते रहे, मगर कायनात के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक तड़प थी, एक ऐसी आरज़ू जो उन्हें बार बार आसमान की तरफ देखने पर मजबूर करती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि नमाज का क़िबला वही घर बने जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, यानी खाना काबा को ही क़िबला बनाया जाए। चुनांचे आप अक्सर आसमान की तरफ चेहरा उठा उठाकर उसके लिए वही इलाही का इंतजार फरमाते रहे, यहां तक कि एक दिन अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ल्बी आरज़ू पूरी फरमाने के लिए कुरान की ये आयत नाजिल फरमा दी। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, यानी हम देख रहे हैं बार बार तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह करना, तो जरूर हम तुम्हें फेर देंगे उस क़िबला की तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है। अभी अपना मुंह फेर दो मस्जिद हराम की तरफ। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला बनी सलमा की मस्जिद में नमाज ज़ोहर पढ़ा रहे थे कि हालत नमाज ही में ये वही नाजिल हुई, और नमाज ही में आपने बैतुल मुक़द्दस से मुड़कर खाना काबा की तरफ अपना चेहरा कर लिया, और तमाम मुक़्तदियों ने भी आपकी पैरवी की। इस मस्जिद को जहां ये वाक़या पेश आया मस्जिदुल क़िबलतैन कहते हैं, और आज भी ये तारीखी मस्जिद ज़ियारतगाह ख़वास व अवाम है जो शहर मदीना से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर जानिब शुमाल मगरिब वाक़ है। हिजरत के बाद जब तक मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे, मदीना के यहूदी उसे अपनी मजहबी बरतरी की दलील समझते थे। वो फ़ख्र से कहते थे कि देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना कोई क़िबला नहीं, वो भी हमारे ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ये उनकी एक नफ्सियाती चाल थी ताकि वो इस्लाम को अपनी ही एक शाख साबित कर सकें और अपनी चौधराहट कायम रखें। जैसे ही काबा को क़िबला करार दिया गया, यहूदियों की खुशफहमी गुस्से और हसद में बदल गई।
ان کے لیے یہ برداشت کرنا مشکل تھا کہ اب مسلمان ہر معاملے میں ان سے الگ اور منفرد ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اسے مخالفت کا نام دیا اور طعنے بازی شروع کر دی۔ देखो, आज قبلہ بدلا ہے، اگر لوگوں کے دل ان کی طرف جھک گئے تو ہماری بات کون سنے گا؟ منافقین نے بھی اس موقع پر شکوک و شبہات پھیلانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تاکہ مسلمانوں کے ایمان کو متزلزل کیا جا سکے۔ ان تمام اعتراضات اور نکتہ چینیوں کا جواب کسی انسان نے نہیں بلکہ خود رب کائنات نے دیا۔ قرآن نے ان معترضین کو سفہا یعنی بے وقوف قرار دے کر ان کی ذہنی سطح واضح کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یعنی اب کہیں گے بے وقوف لوگ، کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے جس پر تھے؟ تم فرما دو مشرق مغرب سب اللہ ہی کا ہے، جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ۔ اور اے محبوب، تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت کرے، بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان مہر والا ہے۔ جب یہودیوں نے قبلہ بدلنے پر شور مچایا تو قرآن کریم نے ایک ہی جملے میں ان کی تمام دلیلوں کو خاک میں ملا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، کائنات کی تمام سمتیں اللہ ہی کی ملکیت ہیں۔ تصور کیجئے ان 13 برسوں کا، جب مکہ کی گلیوں میں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، حضرت بلال تپتی ریت پر لٹائے گئے، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو شہید کیا گیا، لیکن حکم الہی کیا تھا؟ اپنے ہاتھ رو کے رکھو اور نماز قائم کرو۔ یہ کمزوری نہیں تھی بلکہ کردار کی وہ تعمیر تھی جس نے ثابت کرنا تھا کہ اہل ایمان انتقام کے لیے نہیں بلکہ صرف خدا کی رضا کے لیے جیتے ہیں۔ ہجرت کے بعد جب مسلمان مدینہ پہنچے تو دشمنوں کا غصہ ٹھنڈا ہونے کے بجائے جنون میں بدل گیا۔ اب صرف قریش نہیں بلکہ پورا عرب اور مدینہ کے سازشی گروہ اس چھوٹی سی بستی کو مٹانے کا عزم کر چکے تھے۔ مٹھی بھر مسلمان، بے سر و سامانی کا عالم اور چاروں طرف سے تلواروں کی گونج۔ اب سوال صرف تبلیغ کا نہیں بلکہ مسلمانوں کے وجود اور توحید کے مرکز کے تحفظ کا تھا۔ تب آسمان سے وہ تاریخی حکم نازل ہوا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو یہ اجازت دی گئی کہ جو لوگ تم سے جنگ کی ابتدا کریں ان سے تم بھی لڑ سکتے ہو۔ یہ تلوار اٹھانے کی اجازت کسی پر قبضہ کرنے یا خون بہانے کے لیے نہیں تھی بلکہ ظلم کا ہاتھ روکنے اور انسانیت کو امن دینے کے لیے تھی۔ بہرحال 2 ہجری میں مسلمانوں کو خداوند تعالیٰ نے کفار سے لڑنے کی اجازت دے دی، مگر ابتدا میں یہ اجازت مشروط تھی، یعنی صرف انہیں کافروں سے جنگ کرنے کی اجازت تھی جو مسلمانوں پر حملہ کریں۔ مسلمانوں کو ابھی تک اس کی اجازت نہیں ملی تھی کہ وہ جنگ میں اپنی طرف سے پہل کریں، لیکن حق واضح ہو جانے کے بعد چونکہ تبلیغ حق اور احکام الہی کی نشر و اشاعت حضور علیہ السلام پرفرض تھی، اس لیے تمام ان کفار سے جو انات کے طور پر حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے جہاد کا حکم نازل ہو گیا، خواہ وہ مسلمانوں سے لڑنے میں پہل کریں یا نہ کریں، کیونکہ حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد حق کو قبول کرنے کے لیے مجبور کرنا اور باطل کو جبراً ترک کرانا یہ عین حکمت کی صلاح و فلاح کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ حضور علیہ السلام اور آپ کے اصحاب اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر انتہائی بے کسی کے عالم میں مدینہ چلے آئے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کفار مکہ اب اطمینان سے بیٹھے رہتے کہ ان کے دشمن یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان کے شہر سے نکل گئے، مگر ہوا یہ کہ ان کافروں کے غیظ و غضب کا پارا اتنا چڑھ گیا کہ اب یہ لوگ اہل مدینہ کے بھی دشمن جا بن گئے۔ مکہ والوں کا غصہ یہاں تک نہ رکا، انہوں نے مدینہ کے اندر بھی سازشوں کے جال بننے شروع کر دیے۔ ایک نام اب سامنے آتا ہے، عبداللہ بن ابی، وہ شخص جو بظاہر خاموش تھا
मगर दिल में हसद और सियासत की आग लिए बैठा था। अब्दुल्ला बिन उबय, वो शख्स जो मदीना में सरदारी का ख्वाब देख रहा था। जब मदीना ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया तो उसके इख्तिदार का ताज सर से उतर गया। जाहिर में वो मुसलमान बन गया, मगर दिल में हसद की चिंगारी बाकी रही। मदीना अब सिर्फ बैरूनी दुश्मनों का नहीं, अंदरूनी आजमाइशों का भी सामना करने वाला था। अगले एपिसोड में मुनाफिकीन का पहला फितना सामने आएगा।